सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण हम सभी को अच्छे कर्म करने के लिए राह दिखाने वाले देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पापियों का सर्वनाश करने के लिए कई रूप धारण किए। भगवान श्री कृष्ण एक मार्गदर्शक के रूप में हैं, जिनकी लीला अपरंपार है। धरती के सभी प्राणियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जिनके विचारों पर चलने से हम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसे ही अनमोल विचारों की है ये श्री कृष्ण अमृत वाणी। जो मनुष्य मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है एवं शांत भाव से मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। अर्थात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, ध्यान लगाता है, उनकी स्मरण करता है, ईश्वर उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं एवं उन्हें इसका फल भी अवश्य मिलता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अमर है, उसे सुख और दुख का एहसास नहीं होता, बल्कि मन जो कि शरीर का हिस्सा है, उसे यह एहसास होता है। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने दवा जाने और कान्हा जाने। अर्थात अगर आप किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं तो अपने दुख ईश्वर के साथ बांटने से आपका मन हल्का हो जाता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति न कभी जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए। अर्थात श्री कृष्ण जी के अनुसार जीवन मरण तो इस संसार का नियम है। ऐसे में हमें किसी के जन्म लेने या मरने से शोक नहीं मनाना चाहिए और इसके लिए अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। अर्थात एक व्यक्ति जब किसी मार्ग पर चलता है तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दुनिया वाले चाहे जो भी कहें, हमें ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अर्थात जो भी भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, वे कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे और वे जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा फंसे रहेंगे। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अर्थात मृत्यु के समय हम जिन भावों का स्मरण करते हैं, हमें अगले जन्म में उसी रूप या भाव को प्राप्त करता है। जो इंसान जो भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखता है, वो कभी शांत नहीं होता। अर्थात हम अगर किसी चीज या धन के पीछे लालच करते हैं तो हम कभी शांत से नहीं रह पाते हैं। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे आपको अपना कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगेगा। अर्थात हमें अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य ही करना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। अर्थात जैसे हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही सृष्टि का नियम है। एक योद्धा को अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कभी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक योद्धा के लिए युद्ध से बढ़कर कुछ भी शुभ नहीं होता।
अर्थात एक सच्चे योद्धा के लिए उसका सब कुछ उसका युद्ध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। एक मनुष्य को अपने स्वयं के अहंकार और लाभ के लिए कभी दूसरे मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अर्थात हमें कभी भी अपनी दौलत या अपनी शोहरत पर घमंड करके दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और न ही किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। जिस मनुष्य का मन दुख से विचलित नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता है और जो राग, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि का प्रबुद्ध संत कहा जाता है। अर्थात हमें अपने आप को संयम बनाना चाहिए और साथ ही लालच से दूर रहना चाहिए। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को शांत और स्थिर रखता है, वो एक बुद्धिमान मनुष्य है। तुम अपने लिए शोक क्यों करते हो, जो दुख के योग्य ही नहीं है? क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति न तो किसी जीवित व्यक्ति के लिए और न ही किसी मृत के लिए शोक करता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद हम उनके लिए जो शोक मनाते हैं, वो उसका भाग नहीं होता है। फिर ऐसे में हम उनके लिए शोक क्यों मनाएं? एक सच्चा मनुष्य कभी किसी के मरने पर दुखी नहीं होता। जो ये समझता है कि आत्मा मरती है, वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है न मारी जाती है। अर्थात आत्मा न कभी मरती है और न ही किसी को मारती है। ऐसे में अगर जो कोई सोचता है तो वो मूर्ख है। बिना स्वार्थ एवं बिना फल की लालसा के किए गए सर्वोत्तम कार्य कर्मयोग या सेवा कहलाते हैं। अर्थात बिना अपने फायदे के किसी की मदद करना या दान करना ही सच्ची सेवा कहलाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। हर दिन अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। अर्थात हमारे आम जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं। ऐसे में हमें खुद ही उसका हल निकालना चाहिए एवं उससे निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए ईश्वर नहीं आ सकते। आपको अपना कार्य स्वयं ही करना पड़ेगा। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है कि वो परमात्मा से जाकर मिल जाए।